महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने ऐसा बयान दिया है कि महाराष्ट्र तथा देश की राजनीति का माहौल गर्म हुआ है। सोमवार को अजित पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर यह साबित हो जाए कि जालना में मराठा मार्च पर लाठीचार्ज करने का आदेश हमने यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मैंने दिया था, तो हम तीनों राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अजित पवार ने विपक्ष को चुनौती दी कि अगर ये आरोप साबित न हो सके तो वे राजनीति से संन्यास ले। हालांकि शरद पवार ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार की खबर ली है। वह मंगलवार को जलगांव में एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। इस समय शरद पवार ने अजित दादा की आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि हम इतना जानते हैं कि लाठीचार्ज हुआ था। इस घटना के जो भी वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें पुलिस बल का उपयोग करते हुए लाठियां चलाते नजर आ रहे हैं। इसकी तह तक जाना सरकार का काम है। अब सरकार को बताना चाहिए कि लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया, क्यों दिया और क्या इसकी ज़रूरत थी। शरद पवार ने कहा क्योंकि व्यवस्था आपके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। इस मौके पर शरद पवार से देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बारे में पूछा गया। मराठा प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मराठा मार्च पर लाठीचार्ज की जिम्मेदारी लेते हुए गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बारे में जब शरद पवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह ठीक है, उन्होंने माफ़ी मांगी ना। इसका मतलब है कि इस बारे में कुछ तो स्पष्टता हुई है कि लाठी से हमला किसने किया और क्या किया। बाकी फडणवीस को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, इसका सरकार को जवाब देना चाहिए। पवार ने आगे कहा कि जिस गोवारी मामले का जिक्र देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं वह 28 साल पहले हुआ था। उस समय हम सत्ता में थे। यह लाठी हमला नहीं बल्कि भगदड़ थी। उस समय इस सबके लिए जिम्मेदार मधुकर राव पिचड़ ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जब हम सत्ता में थे तो मुंबई में भी एक घटना घटी, फिर आर पाटिल ने इस्तीफा दे दिया और अब भी मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। खासकर भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने ये मांग की है। पिछले 2 उदाहरण देखे तो मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। शरद पवार ने सुझावात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई इससे प्रेरणा ले तो इस्तीफे के बारे में सोच सकते हैं। इस मौके पर शरद पवार ने मराठा समुदाय को ओबीसी के कोटे से आरक्षण देने के मुद्दे पर बात की। कुछ लोगों का कहना है कि मौजूदा आरक्षण कोटे से ओबीसी समुदाय की हिस्सेदारी लेना अनुचित है। इसे नज़रअंदाज करने से काम नहीं चलेगा। एक विकल्प यही है कि मौजूदा आरक्षण 50% में बदल कर दिया जाए। यदि संसद में संशोधन के माध्यम से अतिरिक्त 15 से 16% आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है तो मराठा आरक्षण का मुद्दा हल हो सकता है। हालांकि शरद पवार ने कहा कि अगर कोई इस मुद्दे पर मराठा और ओबीसी समुदाय के बीच विवाद पैदा करना चाहता है तो उन्हें हमारा समर्थन नहीं होगा। तो देखा आपने, मराठा आरक्षण पर पवार चाचा भतीजे अब आमने सामने हैं। देखना होगा कि शरद पवार के जवाब पर अजित पवार द्वारा क्या पलटवार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।